हम पहले शुरुआत करेंगे बिहार में आपकी सरकार है। अपराध से शुरुआत करेंगे और राजनीतिक तक हम आएंगे। अपराध और अपराधी पर खुलकर बोलने वाले ओम प्रकाश यादव क्या आप शांत हो गए हैं? देखिए शांत नमस्कार, यहीं ब्रजेश। और देखिए इस वक्त मैं सिवान के यहाँ पर पूर्व सांसद है ओम प्रकाश यादव, उनके पैतृक गांव लहेजी में मौजूद हैं। मेरे साथ अभी पूर्व सांसद बीटी न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। आपको बता दें कि अपराध और अपराधी पर खुलकर बोलने वाले पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव से एक बार फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि वर्तमान में राजनीतिक माहौल क्या है। लगातार कई जो जनता के सवाल हैं जो सीधे जनता से जुड़ती है, उस पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। पर तो बीटी के जितने दर्शक हैं और आपके पूरे टीम के सदस्यों को मेरी हार्दिक शुभकामना है। आप लोगों की कुशलता सफलता की हार्दिक शुभकामना। सर, हम पहले शुरुआत करेंगे बिहार में आपकी सरकार है। अपराध से शुरुआत करेंगे और राजनीतिक तक हम आएंगे। अपराध और अपराधी पर खुलकर बोलने वाले ओम प्रकाश यादव क्या आप शांत हो गए हैं? देखिए शांत तो होना पड़ता है ना, चुनाव में सामने है और पार्टी का निर्देश है कि कुछ नहीं बोलना है तो नहीं बोल रहे हैं हम लोग। मतलब घटना इस तरह से घटती रहेगी, लेकिन आप तो सत्ता में है तो नहीं बोलेंगे? नहीं, हम तो बोलते हैं। अपराधी घटनाएं होती है तो दर्द और पीड़ा तो सबको होती है। जिसके घर होता है उसके, अभी लाली यादव की हत्या हुई है, उसके परिजनों से पूछिए न जाकर के क्या दर्द पीड़ा होता है किसी के घर में हत्या होती है। तो हम लोग तो गए थे, सत्ता पक्ष वाले लोग अभी तक नहीं गए। लगातार विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष के विधायक गए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गए, लेकिन जो सत्ता में पार्टी है वो लोग एक बार भी कोई नेता मिलने नहीं गया। आखिर क्यों? ऐसी बात नहीं है। हमारा लड़का गया था, हम उस समय दिल्ली में थे और दिल्ली से आए तो पटना चले गए और आज जा रहे हैं हम लाली यादव के परिजन से मिलना। हम तो सभी लोगों से मिलते हैं। मैंने हमारा वो आदमी हो न हो, लेकिन सबके दुख दर्द में खड़ा होने का मेरा फितरत है। हम खड़ा होते हैं। हम तो गए, हम जा रहे हैं। हमारा लड़का गया था। मुन्ना यादव की हत्या हुई थी, आप लोग नहीं गए थे? महाराजगंज मुन्ना यादव की बीते दिन हत्या हुई, गोली मारकर गए थे आप लोग? नहीं, मुन्ना यादव में तो हम नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे आप लोग? हम दिल्ली में थे, हम बताया ना, दिल्ली में थे और दिल्ली से आए तो कल हम पटना में थे और आज हम आए हैं। कल आए हैं, रात में 2 बजे भोर में आए। अच्छा सर, जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, आपकी नजर में क्या लगता है? सत्ता प्राप्त ये क्या अपराधी हैं? लगातार विपक्षी हमला कर रहे हैं कि जो भी अपराधी घटनाएं हो रही है अपराधी सत्ता प्राप्त हैं। देखिए, अपराधी घटनाएं हो रही है लेकिन गिरफ्तारी हो रही है और उन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। लेकिन इस तरह की हरकत न हो। प्रशासन को सचेत रहना चाहिए। किसी माँ बहन का सुहाग न उजड़े, इस पर तो सबका ध्यान रहना चाहिए ना। लेकिन निश्चित रूप से हम शर्मसार हैं। सूबे में जो अपराधी घटनाएं हो रही है इससे हम लोग लज्जित महसूस कर रहे हैं। वर्तमान में सर देखा जा रहा है कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है। आपका भी हमने फेसबुक टाइमलाइन देखा, उसमें भी आपने डाला था कि कार्यकर्ता सम्मेलन है एनडीए का। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन तो सर लगातार हो रहा है, चुनाव में कुछ ज्यादा हो रहे हैं। क्या इसमें सर कोई मुद्दे उठते हैं? इस पर बात होती है जो कार्यकर्ताओं से कि आखिर किस तरह की घटनाएं हो रही है, इस पर कैसे रोक लगाया जाए, या सिर्फ चुनावी बातें ही होती है? सर, हमारे प्रदेश के नेता आते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, उसका हम लोग अनुपालन करते हैं। सिर्फ चुनाव का देते हैं? यहाँ पे कोई स्थानीय मुद्दे पे बात नहीं होती है, घटनाओं पे बात नहीं होती है? स्थानीय मुद्दे पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं उन लोगों से। मतलब एक चीज सर हम जानना चाहेंगे, कार्यकर्ता जब आते होंगे तो अपने क्षेत्र के मुद्दे भी लेके आते होंगे ना उस बैठक में, कि उस पर नहीं बात होती है, सिर्फ पार्टी को कैसे जिताना है इस पर रणनीति बनती है? पार्टी को कैसे जिताना है यह तो 5 साल 12 महीना हम लोग लगे रहते हैं और क्षेत्र की समस्या से उन लोगों को हम लोग अवगत कराते हैं। उसमें उन लोगों का सुझाव तो आता ही है। इस बार सर ओम प्रकाश यादव कौन से विधानसभा से आ रहे हैं? हमने तो पिछली बार इंटरव्यू में आपने बताया था कि दरौंदा विधानसभा से आ रहे हैं, काफी सुर्खियां बनी थी। क्या लगता है, दरौंदा से आ रहे हैं या फिर कहीं और विधानसभा से आ रहे हैं? हम सिवान विधानसभा में बहुत कम वोट से हारे थे और हमें पूरी उम्मीद है कि पार्टी हमको फिर से सिवान विधानसभा में उतारेगी और यह सीट जीत करके, सिर्फ यह सीट ही नहीं, एनडीए के 5 सीट जीत करके
एनडीए के झोली में देने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, पूर्व सांसद साहब ये जानना चाहेंगे, मान लीजिए आप तो कैंडिडेट हैं, आप भी दावा कर रहे हैं, लेकिन आपके बदले बीजेपी में और कोई लोग हैं जो सिवान सदर विधानसभा से दावा कर रहे हैं। देखिए, जो पार्टी में काम करता है सबको अधिकार है पार्टी के में दावा करने का। हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा कि किसको टिकट दिया जाए, कौन जीत करा सकता है, फिर जो फैसला होगा हम सब लोग उसको मानेंगे। अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आप मदद करेंगे जिसको मिलेगा? निश्चित रूप से आपने देखा होगा 2 बार हमको टिकट नहीं मिला तो हम विरोध किए किसी को। हमेशा हम पार्टी के लिए समर्पित हैं, अन्य लोगों की तरह। ऐसी बात नहीं है कि यह पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। दरौंदा विधानसभा के लिए क्या सोच रखे हैं सर? दरौंदा विधानसभा अब चुनाव आने दीजिए, फैसला जनता तय करती है। लोकतंत्र में जनता मालिक हो जाती है। तो देखिए, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी थे और लोकतंत्र में जनता मालिक है, ये जग जाहिर है। लेकिन कुछ बातें जो ये ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर नहीं कहना चाह रहे हैं, वो कहते हैं ना कि बातों में क्या रखा है, भावनाओं को समझिए, कुछ ये परिस्थिति के ऊपर छोड़ना चाह रहे हैं। खैर, अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जैसे ही पार्टी का सीट शेयरिंग क्लियर होता है, टिकट फाइनल होता है, उसके बाद से देखिए कौन से प्रत्याशी जो अपने आप को दावा कर रहे हैं वो चुनाव लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं, समर्थन करते हैं, बगावत करते हैं, वो तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लाली यादव के परिजनों से आज आप मिलने जा रहे हैं क्या? एकदम लाली यादव के परिजनों से मिलने जा रहे हैं, संवेदना व्यक्त करेंगे और प्रयास करेंगे कि जिन लोगों ने यह जघन्य अपराध किया है उन लोगों को सजा मिले। अच्छा, एक चीज सर हम जानना चाहेंगे, पार्टी ऊपर से आपको रोक दी है तो आप खुल के नहीं बोल रहे हैं अपराध और अपराधी पर। क्या लगता है ओम प्रकाश यादव जी अब इसी तरह से रहेंगे, पार्टी के दबाव में काम करेंगे, या फिर अपने विभागीय अंदाज में रहेंगे पहले की तरह? नहीं, पार्टी में है तो पार्टी के दिशा निर्देश का पालन करना होगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने कहा है कि अभी चुनाव सामने है, अभी किसी पर किसी तरह का कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है, तो नहीं कर रहे हैं। नहीं तो सच बोलना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं, हम बोल देते हैं, लेकिन अभी हमको मत बुलवाइए। तो जनता भी ये समझ रही है कि चुनाव है तो आप लोग शांत हैं, तो जनता कैसे आप लोग को वोट देगी? जनता को भी लगना चाहिए ना कि हमारे नेता मुखर होके बोल रहे हैं, दबाव में नहीं बोल रहे हैं। जनता का तो काम हम लोग कर ही रहे हैं। जनता आपके सामने भी देखे, एक गोरखपुर में एम्स में लड़का गया है, उसका हमने काम किया। एक लड़का का पासपोर्ट भूला है, उसका का हमने काम किया। तो जनता का काम तो 12 महीना 24 घंटा हम लोग करते ही रहते हैं। तो चलिए, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी थे। खैर, आने वाले दिनों में इनसे हम बहुत कुछ प्रतिक्रिया लेंगे। फिलहाल अभी इनको कहीं जाना है, लेकिन जिस तरह से रणनीति बन रही है चुनाव को लेकर, लगातार सभी पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करा रही हैं और चुनाव पर रणनीति बना रही हैं। खैर, आने वाले दिनों में भी हम आपको बताएंगे कि कौन से विधानसभा से किस पार्टी से कौन प्रत्याशी होते हैं। ये हम लोग के लिए देखना काफी दिलचस्प रहेगा। बने रहे मेरे साथ।